मेरे प्रियो, परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से प्रभु ने एक बार फिर से आज के दिन में हमारे जीवनों के अंदर ये अवसर, और अवसर भी नहीं, ये सुअवसर हमको प्रदान किया है कि हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जानने जा रहे हैं। और सिर्फ सीखने और जानने नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को जानने के बाद अपने जीवन को परिवर्तित करने भी हम जा रहे हैं। और आज का ये संदेश जो है, मैं आपको बहुत 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 और बहुत गहरी बातें नहीं बताने वाला हूं, लेकिन मैं आपको ऊपर ही ऊपर आज तैराऊंगा। आप ऊपर ही ऊपर तैरेंगे, लेकिन जो बातें मैं आपको बताऊंगा, यदि वो बातें आपको समझ में आ गईं तो आपका आगे आने वाला जीवन जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। बल्कि आज से ही आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आप जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, एक अदृश्य शत्रु का सामना आप कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि दुष्ट आत्माएं आपके पीछे पड़ी हैं, शैतान आपके पीछे पड़ा है, लेकिन एक दूसरा अदृश्य शत्रु, एक इनविजिबल एनिमी और है जिसका आप सामना कर रहे हैं और आपको वो पता ही नहीं है। और वो अदृश्य शत्रु जो है, इनविजिबल एनिमी जो है, वो कोई और नहीं, आप खुद ही अपने दुश्मन हैं। और वही बात को मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो इजराइलियों के साथ हुआ, जो यहूदियों के साथ हुआ, बिल्कुल वैसा का वैसा आज हर मसीही के साथ हो रहा है। कहानी घर घर की आज यही हो गई है। कोई भी ऐसा मसीही परिवार नहीं है जो दावा ठोक करके बोल दे कि मेरे परिवार में कोई भी समस्या नहीं है। कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। तो ऐसा क्यों है? हमारी परेशानियां जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक परेशानी को सुलझाते नहीं है कि दूसरी सर पर आकर के खड़ी हो जाती। ये क्यों हो रहा है? ये परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर बताया हुआ है, और आज थोड़ी देर हम इसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पुराने नियम से जिन वचनों को आपके सामने पढ़ रहा हूं, वो पाए जाते हैं हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक। हग्गई भविष्यवक्ता, जिसको आप हागे भी कहते हैं, हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 11 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। हमारी सारी समस्याएं जो हैं आपको यहां पर दिखाई दे जाएंगी। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि जो बड़ा बतंगड़ हमने अपने जीवन में बना रखा है, त्राही त्राही हमारे जीवन में मची हुई है, परिवारों में, हमारे बच्चों के जीवनों में, हमारे फाइनेंस के अंदर मची हुई है, उस सब का जवाब इन वचनों के अंदर दिया हुआ है। हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 11 वचन, यहां पर क्या लिखा हुआ है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसे उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है, और मेरी आज्ञा से
पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। हग्गई भविष्यवक्ता की पुस्तक के इन वचनों के अंदर परमेश्वर इज़राइल के भौतिक जीवन की तुलना इज़राइल के आर्थिक जीवन की तुलना इज़राइल के आत्मिक जीवन से करता है। और परमेश्वर इस बात को कहता है कि तुम अपने अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान करो, क्योंकि जैसा तुम्हारा चाल चलन है, जो दशा तुम्हारे आत्मिक जीवन की हो रखी है, वही दशा मैंने तुम्हारे आर्थिक जीवन की, वही दशा मैंने तुम्हारे भौतिक जीवन की, फिजिकल लाइफ की बना करके रख दी है। तुम्हारे आत्मिक जीवन की धज्जियां उड़ी हुई हैं, और क्योंकि तुम्हारे आत्मिक जीवन की धज्जियां उड़ी हुई हैं, इसीलिए तुम्हारे फाइनेंस की धज्जियां उड़ी हुई हैं। परमेश्वर ने यहां पर इस बात को बताया। तुम परिश्रम करते हो, इतना परिश्रम करते हो, परमेश्वर ने गवाही दी, इतना परिश्रम करते हो, लेकिन जब तुम परिश्रम करके कमा करके लाते हो तो उस मेहनत की कमाई को तुम छेद वाली थैली के अंदर रख देते हो और वो सब कुछ खत्म हो जाता है। यहां पर परमेश्वर ने इज़राइल को चिताया, इज़राइल को बताया कि तुम्हारे जीवन की जो दुर्दशा हो रखी है, वो दुर्दशा इसलिए हो रखी है क्योंकि तुम्हारे आत्मिक जीवन की दुर्दशा हो रखी है। मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा का ये भवन, पवित्र आत्मा का ये मंदिर, ये उजाड़ पड़ा हुआ है, और इस मंदिर के अंदर जहां पे पवित्र आत्मा वास करता है, वहां पर तुमने घिनौनी और घृणित वस्तुओं को स्थापित किया हुआ है। मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है और तुम में से हर एक बस भागा चला जा रहा है। परमेश्वर इज़राइल को एक ऐसी बात बताता है, यहूदी परेशान थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा बताया कि कारण जो है वो ये है, तुम अपने अपने चाल चलन के विषय में सोचो। पास्टर साहब, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, एक दुष्ट आत्मा मेरे पीछे पड़ी हुई है। पास्टर साहब, शैतान हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। परमेश्वर ने कहा नहीं, अपने अपने चाल चलन के विषय में सोचो, खुद को जांचो। तुम्हारे आत्मिक जीवन जो है वो उसमें तबाही मची हुई है, तुम्हारा फाइनेंस जो है वो तबाह हो रखा है। इज़राइल के अंदर बाइबल में एक बात बताई हुई है जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। जब जब इज़राइल परमेश्वर के साथ साथ चलता था तो इज़राइल के अंदर बारिश हुआ करती थी, इज़राइल के अंदर ओस गिरा करती थी। इज़राइल की जमीन जो है वो फर्टाइल हो जाया करती थी, उसमें से इज़राइल की जमीन में से फसलें ही फसलें उत्पन्न हुआ करती थी। लेकिन जब इज़राइल परमेश्वर को छोड़ करके बाल की उपासना में लग जाता था, मोलेक की उपासना में लग जाता था, अशेरा की उपासना में लग जाया करता था, तो अचानक से ही इज़राइल के मौसम के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता था। बारिश होनी बंद हो जाती थी, ओस गिरनी बंद हो जाती थी, और इज़राइल की जमीन जो है वो बंजर बनना शुरू हो जाया करती थी। और यह इस बात का प्रमाण होता था कि जो दशा इज़राइल के आत्मिक जीवन की होती है, वही दशा उनके देश के मौसम की और वही दशा उनके देश की जमीन की परमेश्वर बना करके रख दिया करता था। अपने चाल चलन के विषय में सोचो,
और ये वचन सिर्फ इज़राइल के ऊपर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि रोमियो की पत्री के 11वें अध्याय के अंदर पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने हम अन्य जातियों को लेकर के हमको इज़राइल के घराने के अंदर साट दिया है, ग्राफ्ट कर दिया है। तो अब हम भी इज़राइल का घराना बन चुके हैं। तो ये वचन सिर्फ इज़राइल के ऊपर लागू नहीं होते हैं, लेकिन ये वचन हम मसीही लोगों के ऊपर भी लागू होते हैं कि जो हमारे आत्मिक जीवन की दशा होगी वही हमारे भौतिक जीवन की दशा आज हो रखी है। आप भागे चले जा रहे हैं, सुबह उठते हैं, नौकरी के ऊपर भागते हैं, कभी डॉक्टरों के पास भागते हैं, कभी मेडिकल स्टोर भागते हैं, कभी कोर्ट केस के लिए भागते हैं। बहू ने दहेज का इल्जाम लगा दिया, कोर्ट केस से भाग रहे हैं, पुलिस से बचने के लिए भाग रहे हैं। बस भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा रुक करके अपने अपने चाल चलन के विषय में सोचो। और इज़राइल जो था उसने इस बात को नजरअंदाज किया और उसकी बहुत भारी कीमत इज़राइल ने चुकाई है। यहूदियों को सब कुछ पता था कि जब मसीह आएगा तब क्या क्या घटित होगा। जब यशायाह ने इस बात की भविष्यवाणी करी कि यीशे के ठूठ से 11 अध्याय के पहले वचन में यशायाह ने कहा कि यीशे के ठूठ से एक डाली उत्पन्न होगी, एक ब्रांच आएगी। जकरिया के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि मैं मेरे दास शाख को प्रकट करूंगा। और हिब्रू भाषा में ये ब्रांच जो शब्द है, शाख जो शब्द है, हिब्रू भाषा में उसको नेतजेर कहा जाता है, नेतजेर। और इसी नेतजेर से नाजरत शब्द बना है। और इसीलिए यहूदी लोग इस बात को माना करते थे कि मसीह जब भी आएगा तो वो नाजरत नाम के नगर से आएगा, क्योंकि भविष्यवक्ता ने कहा है कि वो शाख होगा, नेतजेर होगा। और इसीलिए मत्ती ने लिखा कि भविष्यवक्ताओं ने लिखा है कि वो नासरी कहलाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह सामने आया तो यहूदियों को पता था कि मसीह जो है वो नाजरत नाम के नगर से ही आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी भविष्यवक्ता कभी भी नाजरत से नहीं आ सकता है। उनको सब कुछ पता था। जैसे आज हमको सारे आत्मिक नियम पता है, हमको पता है परमेश्वर इस काम के करने से नाराज होगा, हमको पता है, फिर भी हम उस काम को करते हैं। हमको पता है हम प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हमको पता है हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम वचन नहीं पढ़ते हैं। यहूदियों को भी सब पता था। इतनी भविष्यवाणियां भविष्यवक्ताओं ने करी थी। और भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां तो छोड़िए, जो यहूदी रब्बी थे यीशु मसीह के जन्म से पहले, उन्होंने भी इतनी भविष्यवाणियां बताई थी यहूदियों को कि जब मसीह आएगा तो क्या क्या घटित होगा। लेकिन उन्होंने अपने आत्मिक जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया। सब कुछ यहूदियों की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन वो अपने आत्मिक जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर के नहीं आ रहे थे। जैसे आज बाइबल की भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। जकरिया ने भविष्यवाणी करी कि हे लबानोन, हे लेबनान, आग को रास्ता दे कि वो आकर के तेरे भवनों को नाश कर दे। हे लेबनान, आग को रास्ता दे। और आज वो भविष्यवाणी लेबनान के अंदर पूरी हो रही है। जब आसमान से इज़राइल जब अपने फाइटर प्लेन से मिसाइल मारता है तो आग रास्ता बनाती हुई आती है और लेबनान के जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उसको भस्म कर देती है। हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है वो भविष्यवाणी, लेकिन हम
अपने आत्मिक जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, हम अपने पापों के अंदर सुखी हैं। एक जवान मेरे पास आया और उसने बताया, एक गंदे पाप के बारे में बताया कि मैं उस पाप के अंदर फंसा हुआ हूं। और उसने कहा कि पास्टर साहब, पर मुझको इस पाप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या परमेश्वर मुझको इस पाप से छुटकारा दे सकता है, बचा सकता है? तो मैंने कहा कि परमेश्वर ने हमको हमारे शत्रुओं से बचाने का प्रॉमिस दिया है, हमारे दोस्तों से बचाने का प्रॉमिस परमेश्वर ने नहीं दिया है। वो पाप तो आपका दोस्त है। हम अपने पापों को दोस्त बना करके चाहते हैं कि परमेश्वर हमको छुटकारा दे दे। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। आमोस उसका पहला अध्याय उसके 7वें वचन के अंदर भविष्यवाणी आमोस ने करी कि गाजा जो है वो मलबे का ढेर बन जाएगा। गाजा के अंदर मैं आग लगाऊंगा, गाजा को मैं मलबे में मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दूंगा। आज आप गूगल करके गाजा की तस्वीरों को देख लीजिए, आमोस की भविष्यवाणी आंखों के सामने पूरी हो रही। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं हैं, मानने को ही तैयार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। वही काम जो यहूदियों ने किया, वही काम आज हम कर रहे हैं। यहूदियों को सब कुछ पता था, उसके बावजूद उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया। और जब उन्होंने अपने आत्मिक जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया, तो जो दशा उनके आत्मिक जीवन की होती है, वही दशा परमेश्वर उनके देश के मौसम की, उनके देश की जमीन की बना करके रख देता है। परमेश्वर ने रोमन सेना को भेजा, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख यहूदियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। पूरे इज़राइल को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया और यहूदियों को 1900 सालों के लिए गुलामी के अंदर भेज दिया। और आपको जान करके हैरानी होगी कि इन 1900 सालों में कभी भी यहूदियों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। वो यीशु मसीह को गालियां बकते रहे। आज भी जब हम इज़राइल जाते हैं तो जो रूढ़िवादी यहूदी हैं, रूढ़िवादी, वो जो काला कोट काला हैट पहनते हैं, वो यहूदी हमको देख करके चिल्लाते हैं, ओए यीशु, ओए यीशु। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहूदियों के अंदर, रूढ़िवादी यहूदियों के अंदर सबसे बड़ी गाली जो है वो यीशु नाम को मानी जाती है। वो गाली के तौर पर 1900 साल तक यीशु मसीह के नाम, आज जो ये भुगत रहे हैं, जो ये 7 अक्टूबर 2023 को हुआ और निरंतर जो होता चला जा रहा है 1948 से, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके आत्मिक जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, उसका दंड भुगत रहे हैं। और 1900 सालों तक वो यीशु के नाम को एक गाली की तरह इस्तेमाल करते रहे। जब भी उनको किसी भी यहूदी की बेइज्जती करनी होती थी तो वो उसको यीशु कहा करते थे। एक अरेबिक आदमी जो स्कॉलर है, वो मुझको यरूशलेम के अंदर मिला, अरेबिक है, और उसने मुझसे कहा कि आप लोग क्रिश्चियन लोग जो यहूदियों का इतना सपोर्ट करते हो, उनके लिए इतनी प्रार्थना करते हो, यदि आपको हिब्रू भाषा आती होती, उसने कहा, तो आपको पता चलता कि ये जीसस क्राइस्ट के लिए क्या क्या बोलते हैं। और यदि आपको पता चल जाए कि ये जीसस क्राइस्ट के लिए क्या क्या बोलते हैं, तो आप इनसे नफरत करने लगो, उसने मेरे को कहा। उनके आत्मिक जीवन में आज भी परिवर्तन नहीं है।
जो 20% यहूदी हैं उनकी वजह से पूरा इज़राइल दुख उठा रहा है। और जब परमेश्वर ने उनको दंड दिया यीशु के जाने के बाद, 1900 साल की गुलामी के अंदर भेज दिया। और आपको हैरानी होगी, इज़राइल का जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इस बात को बताता है कि जब परमेश्वर ने इज़राइल को दंड दिया तो 1800 सालों तक इज़राइल के अंदर बारिश नहीं हुई थी। पूरा इज़राइल रेगिस्तान के अंदर तब्दील हो गया था, पूरा इज़राइल। और इसीलिए मूसा ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भविष्यवाणी करी थी कि यदि तुम परमेश्वर के खिलाफ गए तो परमेश्वर तुम्हारे देश को सदोम और अमोरा, अदमा और सबोईम के समान बना करके रख देगा। और वही हाल परमेश्वर ने कर दिया था। पूरी दुनिया के अंदर 1900 सालों तक यहूदी पिटते रहे, मरते रहे, उनका संहार होता रहा, क्योंकि जो दशा उनके आत्मिक जीवन की हो रखी थी वही दशा उनके भौतिक जीवन की परमेश्वर ने बना करके रख दी थी। वो यीशु को ग्रहण करने को तैयार नहीं थे। लेकिन 1900 सालों के बाद 1903 में, लगभग 1900 सालों के बाद वो समय आया जब 41 जवान यहूदी लड़के जो थे ग्रेट ब्रिटेन में, 41 यहूदी जवान लड़के जो थे, उन्होंने सुसमाचार को पढ़ा। और सुसमाचार को पढ़ने के बाद उन 41 जवान यहूदी लड़कों ने 1900 सालों के इतिहास में पहली बार यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और मसीह के रूप में स्वीकार कर लिया। उधर 1900 सालों तक, 1800 सालों तक इज़राइल में बारिश नहीं हुई थी। इज़राइल के वैज्ञानिक बताते हैं एक बूंद बारिश नहीं हुई थी। और इसीलिए जो अरब कंट्रीज के जो सुल्तान थे उनको यरूशलेम से, इज़राइल से कोई लेना देना नहीं था। जब यहूदी लोग वापस लौटे और यहूदियों ने जमीन खरीदनी वहां पर शुरू करी तो सबने खुशी खुशी जमीन बेच दी, क्योंकि वो बंजर जमीन खरीद रहे थे। अगर फर्टाइल लैंड आज की तरह होता तो कौन उसको बेचता। 1900 सालों तक बंजर पड़ा हुआ था इज़राइल। लेकिन जैसे ही उन 41 यहूदी जवान लड़कों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उनके आत्मिक जीवन के अंदर परिवर्तन आया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा यूरोप में रहने वाले यहूदियों के ऊपर उतर गया। यहूदियों ने यीशु को अपने मसीह के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना शुरू किया। एक बड़ा आत्मिक परिवर्तन उनके अंदर आया। और जैसे ही उनके अंदर एक बड़ा आत्मिक परिवर्तन आया, इज़राइल की जमीन के अंदर, इज़राइल देश के मौसम के अंदर एक बड़ा परिवर्तन जो है वो आना शुरू हो गया। और मूसा ने एक भविष्यवाणी करी थी, हम उस भविष्यवाणी को पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय 1, 2, 3 और 4 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं। मैं ज्यादा लंबा संदेश नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ पृष्ठभूमि को तैयार कर रहा हूं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन वचनों में हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या भेद छिपा हुआ है। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी उसका 30 का पहले वचन से, मूसा ने कहा, फिर जब आशीष और श्राप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई हैं तुझ पर घटें, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे। मूसा ने कहा कि परमेश्वर जाति जाति के बीच में तुमको तितर बितर कर देगा, और उन देशों के अंदर, उन जातियों के बीच में रह करके जब तू अपने होशो हवास में आ जाए, हे इज़राइल, जब तू होश में आ जाए और जब तुझको स्मरण आ जाए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हे इज़राइल, जब तुझको समझ में आ जाए कि मैंने गलती आखिर कहां पर कर दी, और जब तू चेत जाए, तेरा विवेक काम करना शुरू कर दे,
तू स्मरण करे, याद करे कि मैंने कहां पर गलती करी थी कि आज ये दशा मेरी हो रखी है। मूसा ने कहा, और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा। मूसा ने कहा कि जब तू पश्चाताप कर ले, तू प्रभु को कह दे कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती कर दी, तेरे मसीह को मैं पहचान नहीं पाया। और जब तू अपनी गलती को मान लेगा इज़राइल, तो तेरा परमेश्वर भी उस काम को कर देगा जिसको मानव इतिहास के अंदर कभी भी किसी ने भी होते हुए नहीं देखा है। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वापस इज़राइल की जमीन पर लेकर के आ जाएगा। और जैसे ही यहूदियों ने लाखों की संख्या में यीशु को ग्रहण करना शुरू किया, एक बड़ा परिवर्तन उनके आत्मिक जीवन के अंदर आना शुरू हुआ। परमेश्वर ने इज़राइल की जमीन के अंदर परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, मौसम के अंदर परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, और यहूदियों को दुनिया के 100 देशों में से जमा करके वापस इज़राइल के देश में ले जा करके बसा दिया, जैसा मूसा ने कहा था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि 1948 यानी 1948 में इज़राइल की वापस से स्थापना हुई थी। और इज़राइल के साइंटिस्ट बताते हैं कि 1948 1900 सालों के अंदर वो पहला वर्ष था जब इज़राइल के अंदर मूसलाधार बारिश हुई थी। वो पहला वर्ष था। जो दशा तुम्हारे आत्मिक जीवन की होगी, वही दशा तुम्हारे भौतिक जीवन की होगी। यशाया उसका 51 अध्याय उसके 3 वचन के अंदर परमेश्वर ने कहा कि मैं इज़राइल के रेगिस्तान को अदन की वाटिका के समान और यहोवा की वाटिका के समान बना दूंगा। लेकिन इज़राइल का वो रेगिस्तान उस समय तक अदन की वाटिका में तब्दील नहीं हो सकता था जब तक कि इज़राइल के आत्मिक जीवन के अंदर अदन की वाटिका नहीं आ जाती। और जैसे जैसे इज़राइल के आत्मिक जीवन के अंदर परिवर्तन आता गया, आज की तारीख में आप इज़राइल जाएं, पूरा इज़राइल आज भी रेगिस्तान है, लेकिन उस रेगिस्तानी जमीन के अंदर आपको अदन की वाटिका बनी हुई दिख जाएगी। हरियाली ही हरियाली, हरियाली ही हरियाली आपको दिख जाएगी। आप जमीन खोदेंगे तो वो बंजर जमीन है, लेकिन बंजर जमीन को परमेश्वर ने फर्टाइल बना दिया है। पूरी दुनिया के अंदर जो WHO की रिपोर्ट आई, WHO की रिपोर्ट के अंदर बताया गया पूरी दुनिया के अंदर सबसे फर्टाइल जमीन यदि किसी देश की है तो वो देश का नाम है इज़राइल। इज़राइल देश की जमीन सबसे फर्टाइल है। ना तो अमेरिका, ना यूरोप, ना ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इज़राइल की बंजर जमीन है, आज भी बंजर है। लेकिन ये परमेश्वर के हाथ का काम है। अपने अपने चाल चलन के विषय में सोचो। जो दशा तुम्हारे आत्मिक जीवन की हो रखी है, वही दशा तुम्हारे फाइनेंस की, तुम्हारे भौतिक जीवन की मैंने बना दी है। परमेश्वर ने यहां पर इस बात को कहा। और जो दशा आपके आत्मिक जीवन की आज हो रखी है, वही दशा आपके फाइनेंस की है, वही दशा आपके बच्चों की है, वही दशा जो है आपके भौतिक जीवन की आज हो रखी है। आप परेशानियों के अंदर फंसे हुए हैं और आप अपनी शर्तों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। एक महिला, एक मसीही महिला मुझको मिली, उसकी एक किडनी खराब थी, डॉक्टरों ने निकाल ली। तो वो मेरे पास आई और उसने आकर के कहा कि क्या
यीशु मसीह मेरा दूसरा गुर्दा उगा सकता है? मैंने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा कि पहले तो यीशु मसीह मेरा दूसरा गुर्दा उगा करके दिखाए, उसके बाद मैं विश्वास करूंगी कि यीशु मसीह है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के पास आने वाले को सबसे पहले विश्वास करना पड़ता है। आप अपनी शर्तों से परमेश्वर को नहीं हिला सकते हैं। लेकिन आज मसीही लोग जो हैं परमेश्वर को परखना चाहते हैं, फिर वो उसके ऊपर विश्वास करना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी को देखा, तो लिखा है वहां पर स्पेसिफिकली लिखा है कि मूसा मुड़ करके झाड़ी की तरफ जा रहा था, मुड़ करके। और जब वो मुड़ करके जा रहा था तब परमेश्वर ने उससे बात करी। आज हमको हमारे जीवन के अंदर एक यू टर्न की जरूरत आन पड़ी है। और देखिए, मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं, आप ऊपर से चाहे वो बातें ना माने, लेकिन अपने मन के अंदर आपको पता है कि जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। आज हमारे मसीहों के परिवारों की धज्जियां उड़ी हुई हैं। बेटियों की शादियां होती हैं लेकिन डिवोर्स लेकर के 6 महीने में आ जाती हैं। मैक्सिमम ऐसा हो रहा है। गलत बहुएं आ जाती हैं, बीमारियां आ जाती हैं, कर्जों में फंसे हुए हैं, ब्याजखोरों के चक्रों में फंसे हुए हैं, लोन की गुलामी में फंसे हुए हैं। एक लोन लेते हैं, उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए तीसरा लोन लेते हैं। जिंदगी लोन के अंदर फंस करके रह गई है। हमारी भौतिक स्थिति जो है, हमारी आर्थिक स्थिति जो है, वो बहुत खराब होती चली जा रही है। लेकिन उसके बावजूद हम अपने आत्मिक जीवन के अंदर एक परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, लाना ही नहीं चाहते। परमेश्वर कहता है मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। तुम में से हर कोई बस दौड़ा चला जा रहा है अपने काम पर, अपने घर पर, और आप इतना परिश्रम करते हैं। कई कई लोग जो है वो नाइट ड्यूटी बजाते हैं, लेकिन नाइट ड्यूटी करने के बाद भी जो सैलरी आती है उस सैलरी के ऊपर आशीष ही नहीं होती है। वो आती है और कब चली जाती है पता ही नहीं चलता है। कोई सेविंग्स नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसका जवाब यहां पर है। मैंने कहा हम एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं, और वो अदृश्य शत्रु शैतान नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, लेकिन जिस अदृश्य शत्रु से हम लड़ रहे हैं वो हम खुद हैं। हम खुद परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर पाप हैं। कैसे कैसे पाप है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज एक बड़े परिवर्तन की जरूरत आन पड़ी है। जैसे एक बड़ा रिवाइवल यहूदियों के अंदर आया, वो बड़े रिवाइवल की जरूरत आन पड़ी है। कलीसिया में रिवाइवल तब तक नहीं आएगा जब तक कि प्रत्येक मसीही के जीवन के अंदर रिवाइवल नहीं आ जाता है। आप लोग सोचते हैं अन्य जाति लोग कलीसिया में आ जाएंगे, वाह 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 रिवाइवल आ जाएगा, वो तो स्वर्ग चले जाएंगे, आप बाहर खेलते रह जाएंगे। और जब आपके जीवन के अंदर वो बड़ा परिवर्तन आप लेकर के आते हैं, आप रिपेंट करते हैं। मूसा ने कहा जब तू अपने होशो हवास में आ जाए, जब तू पूरी तरह से झिंझोड़ दिया जाए, तो तू याद करना कि मैंने गलती कहां पर कर दी। आपको याद करने की जरूरत है कि कहां पर गलती करी थी। एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया, एक मसीही लड़का था। लड़का क्या था, आदमी ही था। अब आपको मैं बता रहा हूं कि मसीही लोग कहते हैं हमको आशीष नहीं मिल रही है, पास्टर साहब हम परेशान हैं, शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुने, जिनको नींद आ रही है वो भी बेचारे सुन लें, थोड़ा सा कल्याण हो जाएगा।
उसने कहा, पास्टर साहब मैं शादी से पहले एक लड़की से प्यार करता था और मैंने एक बाबा के पास जा करके, वो लड़की जो थी उसके रुमाल वगैरह, उसके कुछ बाल वगैरह मेरे पास थे क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो रुमाल और बाल लेकर के मैं बाबा के पास गया। बाबा ने कुछ चीजें दी और बाबा ने कहा किसी कब्र को खोद करके ये वहां पे गाड़ देना, ये तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। और वो कब्रिस्तान में गया, पता नहीं उसने कैसे उस लड़की के बाल और रुमाल ले जाके कब्र के अंदर गाड़ दिए, किसी कब्र में गाड़ दिए। लेकिन उसकी शादी उस लड़की से नहीं हुई। और बाद में उसने, वो एक नॉन क्रिश्चियन लड़की थी और उसने बाद में एक मसीही लड़की से विवाह कर लिया। अब वो कहता है कि मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद है, मेरी नौकरी नहीं लगती है, हमारे घर में पैसे नहीं हैं, बीमारियां हैं और ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, मैं बहुत परेशान हूं, ऐसा लगता है आत्महत्या कर लूं। फिर उसने मुझसे एक बात बोली, आप बड़े ध्यान से सुनना, ये हवा वाला और आदम वाला नेचर जो है वो आज भी नहीं छूटा है, ध्यान से सुनना। उसने कहा कि पास्टर साहब जब से मैंने शादी करी है तब से ऐसा होना शुरू हुआ है, तो कहीं मेरी पत्नी तो मेरे लिए मनहूस नहीं है कि इसकी वजह से मेरे ऊपर ये सारे कष्ट आ गए हैं। मैंने उससे कहा, बाबा के पास जाओ तुम, टोने टोटके करवाओ तुम, लड़कियों के बाल ले जा करके, रुमाल ले जा करके कब्र में खोद करके डालो तुम, और मनहूस हो गई तुम्हारी पत्नी जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर आ रहे सारे कष्ट। और उसको बहुत फटकार मैंने लगाई। अदृश्य शत्रु जो है वो शैतान नहीं है, अदृश्य शत्रु जो है वो आज हम खुद ही अपने बन चुके हैं। जो हम करते हैं, प्रकाशित वाक्य में 3 बार यूहन्ना ने भविष्यवाणी करी कि अंत के दिनों के जो लोग होंगे, अंत के दिनों की जो पीढ़ी होगी, जनरेशन होगी, वो मानना ही नहीं चाहेगी कि वो गलत है, वो मन ही नहीं फिराना चाहेगी। 3 बार भविष्यवाणी करी यूहन्ना ने। आज एक बड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है। दूसरों के ऊपर इल्जाम देने से पहले कि मैं तो मेरे पादरी की वजह से फंस गया, ये बीवी क्या आ गई जब से आई है, और वो पत्नी कहती है ये ससुरा जब से इससे शादी हुई तब से मेरा जीवन बर्बाद हो रखा है। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से अच्छा है, मूसा ने कहा कि जब तू अपने होशो हवास में आ जाए, जब तू चेत जाए, जब तुझको याद आ जाए कि मैं यहां पर कैसे पहुंच गया, मैं यहां पर नहीं आ सकता था, मेरी दशा इतनी दयनीय नहीं हो सकती थी। और जब तुझको याद आ जाए तो याद करना कि तूने कहां पर गलती करी थी। कई बार पैसे के लालच में मसीही लड़के जो होते हैं वो शादियां तोड़ देते हैं, पता है आपको। इससे शादी हो रही है, बीच में किसी स्टाफ नर्स का रिश्ता आ गया तो इसको लात मार के स्टाफ नर्स से शादी कर लेंगे और उसके बाद जीवन भर फिर परेशान रहेंगे, कहेंगे इससे क्यों शादी कर ली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टाफ नर्स अच्छी नहीं होती हैं, बहुत भोली, मासूम और अच्छी होती हैं, तो घबराएं नहीं। आपको याद करना है कि आपने कहां पर गलती करी है, और जब आप याद करेंगे तो मान लें उस बात को कि आपने गलती करी है। प्रभु हो गई मुझसे गलती, मैं माफी मांगता हूं। और मूसा ने लिखा है जब तू सच्चे दिल से पश्चाताप कर लेगा तो फिर तेरा परमेश्वर भी फिर उस काम को कर देगा जिसको तू सोचता है कि हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर रेस्टोरेशन को भेजेगा। जो कुछ भी आपका सालों में जो नुकसान हुआ, परमेश्वर वो भरपाई को भेजेगा, वापस भेजेगा। लेकिन कब भेजेगा?
जब एक बड़ा परिवर्तन आपके आत्मिक जीवन के अंदर आएगा। आशीषें जो हैं वो परमेश्वर प्रदान करता है। आज समय आ गया है कि हम इन सब बातों के बारे में सोचें, ध्यान करें। मुझे पता है आप अपने मन के अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं। ऊपर से भले से कहे पास्टर साहब फालतू की बातें कर रहे हैं, लेकिन मन में आपको पता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। आपके आत्मिक जीवन की धज्जियां उड़ी हुई हैं और इसी वजह से आप परेशान हैं। आपके बच्चे परेशान हैं, आपकी बेटियों के रिश्तों को लेकर के आप परेशान हैं, बीमारियों को लेकर के परेशान हैं। परेशानी घर के अंदर आई हुई है क्योंकि जो दशा आपने अपने आत्मिक जीवन की बना रखी, अपने आत्मिक जीवन के अंदर अदन की वाटिका को लेकर के आए। परमेश्वर आपके इस जीवन को अदन की वाटिका के अंदर तब्दील कर देगा। आपको महंगी से महंगी कार चाहिए, परमेश्वर दिलाने का मादा रखता है। कैसे दिलाएगा वो उसका लेना देना है। आपको अच्छा घर चाहिए, परमेश्वर दिलाने का मादा रखता है। आपको अपनी बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते चाहिए, बेटों के लिए अच्छी नौकरी चाहिए, परमेश्वर देने का प्रॉमिस देता है। लेकिन परमेश्वर की मांग है अपने चाल चलन पर सोचो और परिवर्तन लेकर के आओ। जो तुम आत्मिक जीवन में परिवर्तन लेकर के आओगे, मैं तुम्हारे भौतिक जीवन में, तुम्हारे आर्थिक जीवन में वो परिवर्तन लेकर के आ जाऊंगा। मैं एक उदाहरण देकर के समाप्त करूंगा। एक शराबी है, बहुत तगड़ा शराबी है। हेलो, मसीही है लेकिन शराबी है। जब देखो जब वो नालियों के अंदर पड़ा रहता है शराब पी करके, लोग उसको उठा उठा करके घर ले जाते हैं। उसके घर की परिस्थिति बहुत खराब हो रखी है। वो अपनी पत्नी को मारता है, गालियां बकता है, बच्चों को मारता है। बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, घर में पैसे नहीं है, घर की दुर्दशा हो रखी है, टूट फूट हो रखी है। लेकिन एक दिन अचानक से उसका विवेक जाग जाता है और वो पश्चाताप कर लेता है, वही शराबी, और वो शराब पीना छोड़ देता है। पश्चाताप करने का मतलब है उन पापों को हमेशा के लिए छोड़ देना। ऐसा नहीं कि पापों को भी दोस्त बनाया हुआ है और पश्चाताप भी कर रहे हैं। यही आज हो रहा है और यही सिखाया भी जा रहा है। हेलो, वो एक प्रचारक है, आपके शहर में भी आया होगा। वो हमारे बच्चों को, हमारे मसीही बच्चों को, क्योंकि वो खुद तो गैर मसीह बैकग्राउंड से आया है, तो ABCD और XYZ उसको कुछ आता नहीं है, बाइबल कॉलेज भी कभी गया नहीं है। तो वो हमारे बच्चों को यह सिखाता है कि यदि आप व्यभिचार भी कर रहे हो तो आप मानो मत कि आप व्यभिचारी हो। हमारे बच्चों को, जवान बच्चों को वो सिखा रहा है। जब कोई व्यभिचारी मानेगा ही नहीं कि वो व्यभिचारी है, तो वो पश्चाताप क्यों करेगा? वो कहता है कि यदि आप मानते हो कि आप व्यभिचारी हो तो आप यीशु मसीह के लहू का, उसके बलिदान का अपमान कर रहे हो। मैंने कहा ऐसे आएंगे जो चुने हुओं को भी भरमा देंगे, और जवान जो हैं उनको तो यही संदेश चाहिए। हेलो, जवानों को तो यही संदेश चाहिए कि व्यभिचार करो और मानो ही मत कि मैं व्यभिचारी हूं। तो मानेंगे ही नहीं तो उनका विवेक दोष देगा ही नहीं, विवेक दोष देगा ही नहीं तो पश्चाताप करने की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए फिर वो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकरों के चमचे बन करके उनसे चिपक जाते हैं। देखिए, मैं बहुत सीधा बोलता हूं और इसीलिए मुझको लोग पसंद नहीं करते हैं और इसीलिए लिखते हैं फेसबुक पर कि ये शैतान है। क्यों? क्योंकि मैं आपके पापों के ऊपर उंगली रखता हूं, आपको बताता हूं कि आप गलत हो।
मैक्सिमम जवान जो हैं, मैक्सिमम मसीही जवान आज ऐसे मोटिवेशनल स्पीकरों के चमचे और चमचियां बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके पापों को पालना सिखाते हैं। पापों को कैसे पाला जाए, पापों को कैसे छोड़ा जाए, पापों से कैसे बचा जाए, ये नहीं सिखाते हैं। पापों को दोस्त बना करके कैसे रखा जाए, ये सिखाते हैं। तो एक शराबी है, उसने शराब छोड़ दी, और शराब छोड़ने के बाद उसने अपने काम के ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब जो कुछ भी कमाता है घर में लाना शुरू कर दिया, पत्नी के हाथ में पैसे देने शुरू कर दिए। अब घर की परिस्थिति जो है वो सुधरनी शुरू हो गई। क्यों सुधरनी शुरू हो गई? क्योंकि जो परिवर्तन उसके आत्मिक जीवन के अंदर आया, वही परिवर्तन दिखाई देने लगा उसके फैमिली लाइफ में, उसकी फिजिकल लाइफ में। अब धीमे धीमे करके उसने घर के अंदर व्हाइट वॉश करा ली, उसने घर की मरम्मत करा ली, एक कमरा भी आगे बना लिया। उसके बाद वो घर में एक एलईडी टीवी भी ले आया। हेलो। उसके कुछ समय के बाद, क्योंकि अब वो उसके आत्मिक जीवन के अंदर निरंतर परिवर्तन आ रहा है, अब वो एक एक्टिवा भी खरीद करके ले आया। हेलो। उसके कुछ सालों के बाद जब उसके आत्मिक जीवन में निरंतर परिवर्तन आता रहा, तो कुछ सालों के बाद वो घर में मारुति 800 ऑल्टो भी खरीद के ले आया। और जब मारुति 800 ऑल्टो खरीद करके ले आया, तो आसपास के जो पड़ोसी होते हैं या प्रेस्बिटेरियन चर्च के जो सारे सदस्य थे, उन्होंने एकदम से झांक करके देखना शुरू करा कि ये बेवड़े के पास आखिर इतना पैसा आया कहां से, ये इतना पैसे वाला कैसे हो गया? कल तक तो नालियों के अंदर पड़ा रहता था, इसके घर में तो खाने को नहीं होता था, ये ऑल्टो 800 लाया कहां से? और सिर्फ मसीही लोग नहीं, प्रेस्बिटेरियन चर्च के सदस्य नहीं, लेकिन जो गैर मसीही हैं उनको भी बहुत टेंशन हो जाएगी कि ये पड़ोसी के घर में आ कहां से गई। और जब भी मसीही लोगों को, ऐसे मन फिराए हुए पापियों को जब आशीष मिलनी शुरू होती है, तो लोग क्या कहना शुरू करते हैं पता है आपको? क्या कहना शुरू कर देते हैं? चाहे मसीही लोग हो, प्रेस्बिटेरियन चर्च के सदस्य क्यों ना हो, और चाहे गैर मसीही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे मन फिराए हुए पापियों को जब आशीष मिलनी शुरू होती है, तो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि इसके पास तो बाहर से पैसा आ रहा है, इसके पास तो बाहर से पैसा आ रहा है। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि एक मन फिराया हुआ पापी जो होता है, उसके पास हमेशा बाहर से ही पैसा आता है, परमेश्वर के पास से ही उसके पास पैसा आता है। बाहर से ही तो आता है पैसा, परमेश्वर के पास से आता है, आउटर स्पेस से, पृथ्वी के बाहर से पैसा आ रहा है। जो परिवर्तन एक व्यक्ति के आत्मिक जीवन के अंदर आएगा, वही परिवर्तन एक व्यक्ति की फैमिली लाइफ में, फिजिकल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ के अंदर उसको दिखाई दे जाएगा। अपने अपने चाल चलन के विषय में सोचो। तुम परिश्रम करते हो, लेकिन कुछ भी तुम्हारे पास बचता नहीं है। हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। सर्वशक्ति प्रभु जी, जो प्रॉमिस आपने इजरायलियों को दिया था, वही प्रॉमिस आप इनमें से हर एक को प्रदान करें। रेस्टोरेशन का प्रॉमिस दें प्रभु। जो कुछ भी प्रभु जी इन्होंने खो दिया बीते सालों में, उसको रेस्टोर कर दें प्रभु जी। वो सब कुछ प्रभु जी इनको वापस करें, इनको पश्चाताप का मन दें और अनुग्रह करें। मैं इनको पूरी तरह से आपके हाथों में सौंप रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाएं। बीते